हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है पाथ सम थर्ड। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था काउंट गुड नोट्स इन बाइनरी ट्री। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाथ सम थर्ड। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक हमें ट्री दिया हुआ है और एक टारगेट सम दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि इस ट्री में ऐसे कितने पाथ हैं जिसका सम इस टारगेट सम के बराबर हो। अभी टारगेट सम की वैल्यू है 8। ओके, तो हमें इस ट्री में बेसिकली ये बताना है कि ऐसे कितने पाथ हैं जिसका सम इस टारगेट सम दैट इज़ 8 वैल्यू के बराबर हो। देखिए, इसमें बेसिकली ऐसे 3 पाथ हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला पाथ है 5 और 3 का, इनका सम हम करेंगे तो इनका सम 8 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा पाथ मैं दिखाता हूँ। दूसरा पाथ है ये वाला 5 2 1। 5 2 1 एक ऐसा पाथ है जिसका सम इस टारगेट सम दैट इज़ 8 के बराबर है। तीसरा पाथ मैं दिखाता हूँ। तीसरा पाथ है -3 और 11 वाला। इनका सम जब आप करोगे तो इसका सम किसके बराबर होगा? इस टारगेट सम के। -3 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऐसे 3 पाथ हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा आउटपुट होगा 3, कि बेसिकली इसमें 3 पाथ सम है जिसका सम इस टारगेट सम के बराबर है। तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। सोल्यूशन, ओके। देखिए, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, ओके, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 सेट कर दे रहा हूँ। इस काउंट वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, हमें जब भी कोई पाथ सम मिलेगा जिसका सम टारगेट सम के बराबर होगा, उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, बस इतना काम है काउंट वेरिएबल का। और लास्ट में हम इस काउंट वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे सिंपली। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सारे नोड पे 1 बाई 1 ट्रेवल करेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले हमने नोड 10 को फिक्स किया और इसके हम सारे पाथ चेक करेंगे कि 10 से बनने वाला कोई ऐसा पाथ तो नहीं है जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। अगर कोई ऐसा पाथ मिलता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। 10 से बनने वाले पाथ कौन कौन से हैं? 10 से बनने वाला पाथ एक ये है, 10 से बनने वाला पाथ एक ये है, 10 से बनने वाला पाथ एक ये है, और 10 से बनने वाला पाथ एक ये है। ठीक है, तो हम सारे पाथ को ट्रेवल करेंगे और चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसा पाथ मिलता है जिसका सम टारगेट सम के बराबर है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अब 10 के बाद हम फिक्स करेंगे नेक्स्ट नोड दैट इज़ 5 को। ठीक है, अब 5 से बनने वाले हम सारे पाथ चेक करेंगे। 5 से बनने वाले सारे पाथ कौन कौन से हैं? 5 से बनने वाले सारे पाथ है, सबसे पहला ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से सारे बनने वाले सारे पाथ। हम 3 को फिक्स करेंगे और 3 से बनने वाले सारे पाथ कौन कौन से हैं? 3 से बनने वाले सिर्फ 2 पाथ हैं, एक ये और एक ये, एक इसके लेफ्ट में और इससे राइट में। और 3 से बनने वाला कोई भी ऐसा पाथ नहीं है। ठीक है, हम इसी तरह सारे नोड को एनालाइज करेंगे और उसके पाथ को एनालाइज करेंगे, और जब भी किसी पाथ का सम टारगेट सम के बराबर होगा हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम 2 डीएफएस लगाएंगे। एक डीएफएस लगाएंगे नोड को फिक्स करने के लिए, और हम दूसरा डीएफएस ट्रैवर्सल यूज़ करेंगे पाथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको ट्रैवर्स करके दिखा सकूँ। तो हमने बेसिकली क्या कंक्लूज़न निकाला, हम बेसिकली 2 ट्रैवर्सल का यूज़ करेंगे। ओके, 2 ट्रैवर्सल। पहला ट्रैवर्सल होगा टू फिक्स द नोड, ओके, टू फिक्स द नोड। और दूसरा ट्रैवर्सल किस लिए होगा? दूसरा ट्रैवर्सल होगा चेक ऑल द पाथ फ्रॉम दैट नोड। ओके, चेक ऑल द पाथ फ्रॉम दैट नोड। ठीक है, ये ट्रैवर्सल जो होगा वो डीएफएस ट्रैवर्सल होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो हम इसी ट्रैवर्सल का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इस ट्री में ट्रैवर्स करके पाथ को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 10 को फिक्स करेंगे और इस 10 से बनने वाले सारे पाथ चेक करेंगे कि कोई ऐसा पाथ तो नहीं है 10 से बनने वाले पाथ में जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। ओके, देखिए सबसे पहला पाथ क्या है? सबसे पहला पाथ है जिसमें कौन कौन से नोड आते हैं? 10 5 3 3।
इनका सम आप करोगे तो ये 8 के बराबर नहीं होगा। दूसरा पाथ कौन सा है, 10 5 3 -2, इसका सम भी टारगेट सम के बराबर नहीं है। अब हम नेक्स्ट पाथ चेक करेंगे। नेक्स्ट पाथ क्या है, नेक्स्ट पाथ है 10 5 2 1, 10 5 2 1। क्या इसका पाथ जो है टारगेट सम के बराबर है, नहीं। अब नेक्स्ट पाथ चेक करेंगे। नेक्स्ट पाथ क्या है, नेक्स्ट पाथ है 10 -3 11। क्या इसका सम टारगेट सम के बराबर है, नो। तो हमें ऐसा कोई पाथ नहीं मिला है। तो अब हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। नेक्स्ट नोड कौन सा है, नेक्स्ट नोड है मेरा 5। ओके, अब मैं 5 पे गया तो मैं 5 से बनने वाले सारे पाथ चेक करूँगा। ओके, 5 से बनने वाले सारे पाथ कौन कौन से हैं, 5 से बनने वाला पहला पाथ है 5 3। तो 5 3 को आप चेक करोगे तो 5 3 का जो सम है वो टारगेट सम के बराबर है। तो हमें एक ऐसा पाथ मिला है जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। तो उस केस में हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करके 0 से 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम 5 से बनने वाले सारे पाथ चेक करेंगे। तो जो दूसरा पाथ है 5 से बनने वाला जिसका सम टारगेट सम के बराबर है वो है ये वाला पाथ 5 2 1। इसका जो सम है ये टारगेट सम के बराबर है। तो इस केस में भी हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करके 1 से कर देंगे 2। इसी तरह हम सारे नोड पे 1 बाई 1 ट्रैवर्स करेंगे और उसके सारे पाथ चेक करेंगे और जिसका सम टारगेट सम के बराबर होगा उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह जब हम सारे नोड को धीरे धीरे कवर करेंगे तो हमें एक ये -3 वाला नोड मिलेगा जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। जब -3 और 11 को आपस में ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 8 जो कि टारगेट सम के बराबर होगा। तो इस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करके 2 से 3 कर देंगे। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली 2 DFS ट्रैवर्सल यूज़ कर रहे हैं। एक नोड को फिक्स करने के लिए, दूसरा उस नोड से हम सारे पाथ चेक कर रहे हैं कि जिसका सम अगर टारगेट सम के बराबर है तो हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब सारे नोड कवर हो जाएंगे और उनके पाथ जो है वो कवर हो जाएंगे तब हम बता पाएंगे कि कितने पाथ हैं जिनका सम टारगेट सम के बराबर है। तो उस बेसिस पे हम इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे और यही काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि अभी तक हमें कितना पाथ सम मिला है जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। ओके, तो हम बनाएंगे इंट काउंट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद हम चेक करेंगे क्या रूट की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर रूट की वैल्यू नल होती है, अगर रूट इक्वल टू अगर नल होता है तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे। इसका मतलब ऑब्वियसली हुआ रूट की वैल्यू नल है तो कोई भी ऐसा पाथ सम नहीं है जिसका सम टारगेट सम के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब हम बेसिकली 2 DFS ट्रैवर्सल करेंगे। पहला DFS ट्रैवर्सल नोड को फिक्स करने के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं, पाथ सम। ओके, और इस पाथ सम में क्या पास करेंगे, पाथ सम में पास करेंगे रूट डॉट लेफ्ट कॉमा टारगेट सम। ठीक है, हमने रूट के लेफ्ट पे कॉल लगाया और रूट के राइट पे कॉल लगाया। और दूसरा DFS किस लिए लगाएंगे, दूसरा DFS लगाएंगे नोड को फिक्स करने के बाद उसके सारे पाथ पे ट्रेवल करके ऐसा पाथ फाइंड करने के लिए जिसका सम टारगेट सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाथ सम हेल्पर हम ये एक मेथड बनाएंगे, इसमें पास करेंगे रूट की वैल्यू, टारगेट सम की वैल्यू और एक करंट सम पास करेंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस मेथड को हम एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड पाथ सम हेल्पर और इसमें हम पास करेंगे ट्री नोड रूट इंट टारगेट सम और लॉन्ग करंट सम। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या रूट की वैल्यू नल तो नहीं है। इफ
रूट इक्वल टू, अगर नल होता है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। अगर रूट की वैल्यू नल नहीं है तो हम करंट सम निकालेंगे। ओके, करंट सम, करंट सम की वैल्यू कितनी होगी? करंट सम की वैल्यू होगी करंट सम प्लस रूट की वैल्यू। मतलब अभी तक करंट सम में क्या वैल्यू है? प्लस रूट की वैल्यू। तो इससे हम पाथ सम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतना करने के बाद हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या ये जो करंट सम है क्या ये बराबर है टारगेट सम के। अगर करंट सम टारगेट सम के बराबर जब भी होगा उस केस में हम क्या करेंगे? सिंपली काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और हम सिंपली क्या करेंगे? हम सारे पाथ को चेक करने के लिए डीएफएस लगाएंगे। ओके, पाथ सम हेल्पर रूट के लेफ्ट पे और रूट के राइट पे, रूट डॉट लेफ्ट टारगेट सम कॉमा करंट सम। जैसे रूट के लेफ्ट पे कॉल लगाइए वैसे ही हम रूट के राइट पे कॉल लगाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब पाथ सम हेल्पर काउंट रिटर्न करेगा तो उसी काउंट को हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हो चुका है। इसका सोल्यूशन एक बार हम इसका सोल्यूशन एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी है। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? इसमें हम स्टोर करेंगे जब भी हमें किसी पाथ का सम टारगेट सम के बराबर मिलेगा तब हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अब हम पाथ सम की बात करते हैं। पाथ सम में बेसिकली हमने क्या किया है, हमने हर नोड को फिक्स किया है। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया, अगर रूट की वैल्यू अगर नल होती है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। हर नोड पे ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल कैसे करेंगे? डीएफएस के थ्रू। हमने रूट के लेफ्ट पे कॉल लगाई और रूट के राइट पे कॉल लगाई है। और जब भी हर नोड को फिक्स करेंगे उसके सारे पाथ चेक करेंगे। उसके लिए हमने कौन सा मेथड बनाया है? पाथ सम हेल्पर। तो चलिए इस मेथड को समझ लेते हैं। देखिए इस मेथड में हमने क्या क्या पास किया है? इस मेथड में हमने पास किया है रूट, टारगेट सम और एक करंट सम जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 सेट की है। अब पाथ सम हेल्पर में आ जाते हैं। पाथ सम हेल्पर में हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले चेक करें कि जो भी नोड आ रहा है क्या वो नल तो नहीं है। ओके, कोई भी रूट की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल होती है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम करंट पाथ का सम निकालेंगे। उसकी वैल्यू हम स्टोर करेंगे करंट सम में। तो करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस रूट की वैल्यू। तो इससे हमें जो करंट पाथ का जो सम होगा वो मिलेगा और उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर करंट सम की वैल्यू टारगेट सम की वैल्यू के बराबर होती है तो हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और किसी नोड को फिक्स करने के बाद हम सारे पाथ पे जो ट्रेवल कर रहे हैं वो डीएफएस के थ्रू कर रहे हैं। उसके लिए हम रूट के लेफ्ट पे कॉल लगाएंगे और रूट के राइट पे कॉल लगाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब हर नोड को फिक्स करने के बाद उसके सारे पाथ चेक हो जाएंगे तो हम सिंपली काउंट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देंगे पाथ सम में। ठीक है, तो ये बेसिकली सोल्यूशन था। तो आई होप आपको जो इसका सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो, इसके बाद हम इसे रन करेंगे। तो मुझे कोड में सब कुछ सही लग रहा है। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। हम बेसिकली इसमें 2 ट्रैवर्सल यूज़ कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे समझाया। 2 ट्रैवर्सल, एक नोड को फिक्स करने के लिए और हर नोड से सारे पाथ चेक करने के लिए कि ऐसे कितने पाथ हैं जिसका सम टारगेट सम के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली एक क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।